Hi guys, you're watching Miss Travel Potter and this is Ansel and I'm back with another life update video. So everybody, it's been 8 months और मैं स्पेशली YouTube और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे इनएक्टिव हूँ क्योंकि पिछले कुछ 8 महीनों में इतने सारे इंसिडेंट्स और इतनी सारी सफरिंग्स हुई जिसके कारण आई चोज टू स्टे आउट एंड नॉट बी वेरी एक्टिव ऑन सोशल मीडिया. ज़्यादा देर ना करते हुए अपडेट नंबर 1 इज़ कि अप्रैल में मैं सेकेंड टाइम कोविड पॉजिटिव हुई थी. ये सब आपको पता है क्योंकि मेरी लास्ट वीडियो जो अपलोड हुई थी यूट्यूब पर वो थी सेकेंड टाइम कोविड पॉजिटिव वीडियो. अप्रैल 2021 में कोविड पॉजिटिव हुई और मई में मेरा क्वारंटीन ख़त्म हुआ. उसके बाद अपडेट नंबर 2 इज़ कि मेरी नाक टूट गई और मुझे नोज सर्जरी करानी पड़ी. देवी और सज्जनों, आपको आंचल दिख तो रही होगी दूर से बिल्कुल ठीक, पर अब दिखाते हैं पास से आपको इसका टूटा हुआ नाक. और इस समय ये बोल नहीं सकती हैं क्योंकि इनके मुंह और इनकी नाक और इनके फोरहेड पर बहुत ज़बरदस्त चोट लगी है. अभी हमने इसका एक्सरे करवाया है और डॉक्टर ने पूरा ट्रीटमेंट दिया, बट एक्सरे के बाद पता लगा है कि मैडम को फ्रैक्चर हो गया है नाक में भी. टांग में तो था ही और पता नहीं शरीर में कहाँ था. अब नाक में भी हो गया है, नाक भी टूट गई है. So I was asking her whether if there is any other place which is still abandoned from fracture तो मुझे बता दे, मैं पहले ही तोड़ देता हूँ ताकि बार बार ऐसे गैप करने में ना आना पड़े. So now in just some time she will be getting inside the operation theater for a quick little fracture treatment. इनको anesthesia देकर इनका fracture मतलब प्रॉपर किया जाएगा. इनका माउथ जो है थोड़ा डिस्प्लेस्ड है तो बोल नहीं पा रही हैं. So मास्क लगा लो मैडम, बाहर खड़े हो. ओके मैडम, बाकी जो कहानी है वो आपको she will explain everything in detail. All right, ladies and gentlemen, this is Miss Travel Potter. क्या बोलते हैं, ऑफ बीटर फेम. इसकी कहानी ये है कि जब क्वारंटीन मई में ख़त्म हुआ और मेरे अंदर बहुत ज़्यादा वीकनेस फील आ गई थी. आई वाज नॉट इन अ वेरी गुड हेल्थ स्टेट बट आई वाज फीलिंग वाज वीक और मैं बहुत ज़्यादा सोती रहती थी पूरा दिन. बट दैट वाज द टाइम आई रिमेंबर कि वन ऑफ द नाइट्स आई वेंट टू वॉशरूम. मैं रात को 3 बजे उठकर वॉशरूम गई. नॉर्मली बहुत ही मतलब सेंसेस में थी, मेरे को नींद नहीं आ रही थी, मैं एक्टिव थी. और जब मैं वॉशरूम उठकर गई और उसके बाद मुझे कुछ भी ध्यान नहीं. उसके बाद मुझे सिर्फ इतनी बात पता है कि मैंने अपनी आंखें खोली और ख़ुद को वॉशरूम के फ्लोर पर देखा. मैं वॉशरूम के फ्लोर पर गिरी हुई थी और जब मैं उठी तो मेरी फोरहेड से, मेरे नाक के ऊपर से एंड नाक के अंदर से खून आ रहा था. एंड ऑब्वियसली आई पैनिक्ड अ लिटिल. मैंने अपने आप को ऐसी कभी स्टेट में देखा नहीं और मुझे बिल्कुल भी नहीं ध्यान कि मैं कब वॉशरूम में गिर गई और ये सब मेरे साथ कैसे हुआ. इट वाज लाइक कि जब मुझे आखिरी याद है कि मैं वॉशरूम गई थी और उसके बाद मैंने अपने आप को सिर्फ गिरा हुआ पाया. एंड ऑब्वियसली रात को उठकर आई रश टू माई मॉम डैड. उन्होंने मेरी ड्रेसिंग की, नाक के ऊपर पट्टी वट्टी की और उसके बाद नेक्स्ट मॉर्निंग हम लोग हॉस्पिटल गए, जाकर एक्सरे कराया और एक्सरे में आया कि नाक टूट गई है, इमीडिएटली सर्जरी की ज़रूरत होगी. तो इमीडिएटली सर्जरी भी प्लान हो गई और सर्जरी मेरी पुष्पांजलि हॉस्पिटल में हुई. एंड ये सब कुछ बैक टू बैक होता चला गया. मुझे पता भी नहीं चला कि नाक भी टूट गई है, सर्जरी भी हो गई है. बट जितना शॉकिंग ये न्यूज़ था कि रात को मेरे साथ क्या हुआ, बट सबसे ज़्यादा जो ड्रेडफुल टाइम था वो ये था कि नाक टूटने के बाद मेरे फोरहेड भी सील कर दिया था, मेरी नोज़ भी सील कर दी थी. मैं सांस नहीं ले सकती थी, ब्रीथ नहीं कर सकती थी थ्रू नॉस्ट्रिल्स और फेस भी आधा सील हो चुका था. तो मेरी जो जॉ मूवमेंट थी वो भी रिस्ट्रिक्ट हो गई थी. तो मैं कुछ खा नहीं सकती थी, मैं सिर्फ लिक्विड डाइट पे आ चुकी थी. चम्मच से मुझे पीना पड़ रहा था क्योंकि मैं स्ट्रॉ भी यूज़ नहीं कर पा रही थी. स्ट्रॉ यूज़ करने में आपकी नोज़ यूज़ होती है, वो भी यूज़ नहीं कर पा रही थी. एंड आई वाज टेकिंग डाइट विद ओनली चम्मच. एंड सबसे ज़्यादा बुरी बात थी इस होल प्रोसेस की कि आप सांस नहीं ले पा रहे हो. मतलब रात को मेरे को इतनी ज़्यादा सफोकेशन फ़ील होती थी सोते वक्त कि मेरा पूरा फेस लॉक्ड है, टाइट है, बंधा हुआ है और मुझे सांस नहीं आ रही है. मेरा मन करता था कि वो पूरा जो सिस्टम है मेरा वो हटा दूँ मैं.
बट ये का 1.5 महीना के करीब चला। वो प्लास्टर जो मेरे फेस के ऊपर लगा था वो 10-12 डेज़ लगा और उसके बाद फिर कच्चा प्लास्टर लगा रहा था 1 महीने के लिए। तो ये 1.5 महीने का प्रोसेस जो चला, नाक टूटी। एंड देन अब लाइफ अपडेट नंबर 3 इज़ के किसी को भी नहीं पता है कि मेरी 2 साल से नी इंजरी चल रही थी जिसका नाम था ACL टियर, लिगामेंट टियर। नी में मेरे चोट लग गई थी। 2019 में मैं पापा के साथ वियतनाम गई थी फॉर अ रियलिटी TV शो, और वो शो कवर करने के बाद वियतनाम से दिल्ली आते वक्त एयरपोर्ट पर मुझे चोट लग गई थी जिसके कारण मुझे लिगामेंट टियर हो गया। और 2019 से लेके 2021 अब तक मैं उस इंजरी के इलाज करवा रही थी अलग अलग हॉस्पिटल्स में जाके। तो जो मेरा पूरा पैंडमिक का साल गुज़रा है वो सिर्फ हॉस्पिटल्स में गुज़रा है। मैंने अपनी इंजरी के लिए फ़िज़ियोथेरेपी करवाई, मैंने अपनी इंजरी के लिए पंचकर्मा करवाया, मैंने अपनी इंजरी के लिए काफ़ी सारी मसाजेस करवाई, आयुर्वेदिक मसाजेस। मैंने अपनी इंजरी के लिए एक्यूप्रेशर करवाया, मैंने अपनी इंजरी के लिए लीच थेरेपी कराई जो कि बहुत ज़्यादा पेनफुल थी। और फाइनली ये सारे प्रोसेसेस, ये सारे ट्रीटमेंट्स लेने के बाद जब मैं ठीक नहीं हुई 2 साल, तो फाइनली आई डिसाइडेड टू गो फॉर नी सर्जरी। और अब अगस्त में जाके मेरी नी सर्जरी हुई है। क्योंकि जून में मेरी नाक टूट गई थी और जून में ही सर्जरी हो गई और 1.5 महीना उसको ठीक होने में लगा और वापस 6 मोर वीक्स का प्रिकॉशन था। तो जैसे ही मेरी नोज़ का प्लास्टर उतरा उसके 1 हफ़्ते बाद मैंने अपनी नी की सर्जरी शेड्यूल करवा ली थी, क्योंकि 2 साल हो चुके थे। इतने सारे ट्रीटमेंट्स के बाद मैं थक चुकी थी। बाय द ग्रेस ऑफ गॉड अभी सक्सेसफुल सर्जरी हो गई है नी की। मैंने नी सर्जरी के लिए क्यों ऑप्ट किया और ये कैसे चोट लगी और क्या पूरा प्रोसेस है, ये मैं अलग सीरीज़ बनाने वाली हूँ, क्योंकि मैंने नी के लिए बहुत सारे ट्रीटमेंट्स अपनाए हैं। वो सब डॉक्यूमेंट करके मैं अपलोड करने वाली हूँ। वो अलग सीरीज़ निकालूंगी फॉर श्योर नी सीरीज़ की कि एग्जैक्टली क्या था। बट बैक टू बैक थिंग्स वर हैपनिंग। इन टोटल मेरी नी सर्जरी हुई। नी सर्जरी के बाद अगस्त में 1 महीना तो मैं बेड रिडन हो गई, मैं बिल्कुल उठ नहीं पाई। मेरी मॉम मेरे साथ थी, मेरे घर वाले मेरे साथ थे, उन्होंने मुझे फुल सपोर्ट किया। और फिर उसके बाद धीरे धीरे चलना शुरू किया। पहले वॉकर पे आई, वॉकर से चलना शुरू किया, फिर स्टिक पे आई, स्टिक से चलना शुरू किया। अब मैंने बिना किसी एक्सटर्नल सपोर्ट के चलना शुरू किया है, मतलब खुद चलना शुरू किया है। अर्लियर आई वॉज लिम्पिंग, मतलब लंगड़ा के चलना, और उसके बाद अब मैं खुद चल रही हूँ, नॉर्मली जैसे चलते हैं वैसे चल रही हूँ। मगर अभी मेरी 3 से 4 महीने और फिज़ियोथेरेपी चलेगी। जैसे नॉर्मल आप स्टेयर्स क्लाइंब कर सकते हो या भाग सकते हो या डांस कर सकते हो, वो वाली स्टेट आने में मुझे 3, 4, 5 महीने और लग सकते हैं। तो ये वीडियो बिल्कुल भी इस आइडिया और इस पर्सपेक्टिव से नहीं बना रही हूँ मैं टू गेन सिंपैथी और समथिंग ऑफ दैट सॉर्ट। मेरा वीडियो बनाने का मोटिव यही है कि टू कम्युनिकेट विद माई ऑडियंसेस, टू कम्युनिकेट विद माई यूट्यूब फैमिली that this is the reason why these were all genuine reasons why I was inactive on YouTube. वैसे तो मैं ज़्यादा किसी से मिली नहीं क्योंकि मैं घर से बाहर ही नहीं निकली, बट फिर भी जो लोग मुझे मिलते हैं वो लोग मुझे बोलते हैं कि आपके व्लॉग्स नहीं आ रहे यूट्यूब पे, एंड आई एम सो हैप्पी अबाउट इट कि वो उन्हें याद है कि मैं यूट्यूब पे व्लॉग्स डालती हूँ और वो मेरे कंटेंट का वेट कर रहे हैं। जितने भी लोग हैं, आई एम रियली थैंकफुल। आई एम मेकिंग दिस वीडियो ओनली एंड ओनली टू आस्क फॉर सपोर्ट फॉर माई अपकमिंग वीडियोज़, क्योंकि 2 बार हो चुका है कि मैं कंसिस्टेंटली वीडियोज़ नहीं डाल पा रही हूँ। मगर अब मैं यूट्यूब पर बहुत ज़्यादा कंसिस्टेंटली वीडियोज़ अपलोड करना चाहती हूँ और मैजिक दिखाना चाहती हूँ, एंटरटेन करना चाहती हूँ, आपसे कम्युनिकेट करना चाहती हूँ और अपने ट्रैवल व्लॉग्स और अपने मैजिक व्लॉग्स भी शेयर करना चाहती हूँ। सो आई एम गोइंग टू बी वेरी कंसिस्टेंट नाउ ऑनवर्ड्स, क्योंकि अब काफ़ी टाइम हो चुका है। आई वॉज ऑफ सोशल मीडिया बट आई एम ट्राइंग माई बेस्ट टू गेट बैक ऑन ट्रैक वंस ऑल ओवर अगेन, और फिर से नई शुरुआत करने जा रही हूँ।
और एक मेजर चीज़ मुझे जो बोलनी है कि मुझे पता है कि मेरी ये सारी सफरिंग्स लाइक एक चीज़ ख़त्म नहीं होती थी, दूसरी फ़िज़िकल चैलेंज आकर खड़े हो जाता था। और इसके दौरान मुझे हमेशा आसपास से यही सुनने को मिला कि आंचल प्लीज़ आप मानो ना मानो इस बात को, आपको नज़र लग गई है, आप अपने ऊपर कुछ करवा लो। आई डोंट वांट टू कमेंट ऑन एनीथिंग ऑफ दिस सॉर्ट, बट मुझे ऐसा लगता है जो इंसान जहाँ भी है वो अपनी वजह से है। wherever you are because of yourself। एंड अगर मेरे साथ ये सब चीज़ें हो रही थी, वो मेरी कहीं ना कहीं गलती रही होगी, मेरी इम्यूनिटी गलत रही होगी, या फिर अगर मुझे चोट भी लगी है तो उसका मेरा पर्सपेक्टिव ये होगा कि शायद गॉड हैज़ सेव्ड मी फ्रॉम अ बिगर थ्रेट। शायद मेरे साथ इससे ज़्यादा कुछ और बुरा हो सकता था, मगर भगवान ने कम में टाल दिया। तो ये मेरा पर्सपेक्टिव है टुवर्ड्स माय ओन चैलेंजेस। आई रियली होप सब जो भी ये वीडियो देख रहा है वो यही टेक अवे ले। मेरे कुछ टेक अवेज़ इस पूरे फ़ेज़ से, 2 साल के फ़ेज़ से, स्पेशली इन 8 महीनों के फ़ेज़ से जो बैक टू बैक चीज़ें हुई हैं मेरे साथ, वो यही है कि लाइफ इज़ वेरी अनप्रेडिक्टेबल। और मुझे तो लगता है कि मेरे साथ चीज़ें एक्सट्रीम्स में ही होती हैं। 2019 मेरी ज़िंदगी का सबसे हैपनिंग ईयर था। 12 महीने में से 11 महीने आई वाज ट्रैवलिंग, बट आज 2020 और 2021 मेरे लिए उतना ही एक्सट्रीम्स हो गए कि बैक टू बैक चीज़ें हुई जा रही हैं। एंड ऐसा नहीं है मुझे फ़र्क नहीं पड़ा, मैं बहुत रोई, मैं बहुत परेशान थी, मैं भी बुरा फ़ील कर रही थी। और इट इज़ वेरी नॉर्मल टू फील दैट वे। आपके साथ चैलेंजेस होए जा रहे हैं तो इट इज़ नॉर्मल टू फील नॉट ओके, बट व्हाट इज़ नॉट नॉर्मल इज़ कि आप उसी फेज़ में रह जाओ। आई ऑलवेज़ यूज़ टू लुक फॉरवर्ड टू बेटर डेज़, आई ऑलवेज़ यूज़ टू लुक फॉरवर्ड टू आई ऑलवेज़ यूज़ टू मैनिफेस्ट बेटर डेज़ के मैं आज भी उतना ही शिद्दत से ये मैनिफेस्ट कर रही हूँ कि आंचल शूज़ पहनकर, ट्रैक सूट पहनकर भाग रही है ट्रैक पे, और वो भाग सकती है। क्योंकि मुझे पता है कि मेरी कुछ 3-4 महीने पहले ये बहुत रियलिटी मेरे से बहुत ज़्यादा दूर थी, क्योंकि जब मेरी सर्जरी हुई तो मैं अपना पैर हिला भी नहीं सकती थी, तो मैं भागने की सोच नहीं पा रही थी। आज मैं खुद चल पा रही हूँ, मैंने अपना पूरी जर्नी देखी है, और अब मैं आई एम रियली होपिंग कि मैं भाग भी पाऊँ, मैं वापस से डांस कर पाऊँ, मैं वापस से उतनी फ़िज़िकली एक्टिव हो जाऊँ जो मैं हुआ करती थी। सो बस यही कहना है, माई एंड टेक अवे फ्रॉम ऑल द फेज इज़ दैट आई हैव बिकम रियली स्ट्रॉन्ग नाउ, हेल स्ट्रॉन्ग। आई मीन आई रियली फील आफ्टर ऑल दिस, अब मुझे ऐसा लगता है आई कैन फेस द वर्ल्ड नाउ। अब और क्या बुरा होगा, मैं पूछना तो नहीं चाहती यूनिवर्स से, मैं सिर्फ ये पूछना चाहती हूँ अब और क्या अच्छा हो सकता है। एंड ऑन द लास्ट नोट, माई फेथ ऑन गॉड हैज़ डेफिनेटली गॉट डबल्ड अप, बिकॉज आई एम ओनली फीलिंग के कैसे एग्जाम्पल दूँ ये वाला, वो गुलाल कहते हैं उसे, गुलेल कहते हैं, जब आप उसे खींचते हो और वो पीछे चला जाता है और फिर आप उसे रिलीज़ करते हो तो बहुत लंबी जंप लेता है। तो मुझे लगता है ये जो मेरा ये वाला फ़ेज़ है ना, वो जो पीछे जाने वाला फ़ेज़ है, जब मेरे को ऐसा लग रहा था कि सब दुनिया आगे निकली जा रही है और मैं करियर तो छोड़ो, हेल्थ ही साथ नहीं दे रही है, नॉर्मल लाइफ नहीं लीड कर रही हूँ मैं, और सब पीछे जाई जा रही हूँ। तो मुझे लगता है कि वो जो पीछे जाने वाला फ़ेज़ है वो इसलिए है, गॉड मुझे रेडी कर रहा है फॉर द ग्रेटर लॉन्च, एंड आई एम ऑल रेडी, एंड आई एम ऑल एक्साइटेड, आई एम ऑल पम्प्ड अप, एंड आई एम ऑल हैप्पी, आई एम ऑल प्रिपेयर्ड फॉर द ग्रेटर लॉन्च जो भगवान ने मेरे लिए तैयार किया है। And I'm only looking for good opportunities my way now. It's really been a tough time. All I'm looking is new opportunities, new ray of hope, a good lifestyle, a happy lifestyle, with my family, by my friends, and all of you out there. And मुझे सिर्फ यही कहना है कि I am not taking for granted
जो भी आँखें, जो 2 आँखें मुझे इस वक्त देख रही हैं, मैं आपका दिल से शुक्रिया करती हूँ, शुक्रगुज़ार हूँ कि यू आर टेकिंग द प्रेशियस टाइम ऑफ योर लाइफ आउट और आप मेरी वीडियो देख रहे हो। एंड दिस वीडियो I would just want to say कि I would want your support for the upcoming videos. I will keep coming up with more travel and magical stories. इतनी ज़्यादा टाइम बाद जाके मैं ये लाइन बोल पा रही हूँ कैमरा पे। I will keep coming up with more magical and travel stories. Until next time.